नमस्कार दोस्तों, आपका दोबारा स्वागत है एक और संडे एपिसोड में। हम संडे को कोई बड़े टॉपिक के ऊपर बात नहीं करते, बिल्कुल नॉर्मल बात करते हैं। बिल्कुल हम जो लोगों के मन में जो सवाल होता है फार्मेसी से रिलेटेड वो लेते हैं और बात करते हैं। तो आज हम सवाल लेते हैं, आज देखते हैं कि लोगों के मन में ये सवाल है कि फार्मेसी में बी फार्मा में या डी फार्मा में या एम फार्मा में बैक्स बहुत आते हैं। बैक लग जाता है, भैया मेरे 3 बैक हैं, मेरे 4 बैक हैं। तो ये बैक क्या होता है और लोगों के बैक लगते क्यों हैं? ठीक है, देखिए, अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो बी फार्मा 4 साल का होता है और 4 सालों में 8 सेमेस्टर होता है और हर सेमेस्टर 6 महीने का होता है और हर 6 महीने के बाद यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती है और उसका नंबर देती है आपको। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उस सेमेस्टर में उसका एग्ज़ाम होता है और आपको नंबर मिलता है। तो उसमें एक क्राइटेरिया होता है, कट ऑफ होता है कि आपको 100 में से 50 नंबर मिनिमम लाना है। तो आप जो है वो पास कीजिएगा, वरना आपका बैक होगा। ठीक है, 100 नंबर का कोई एग्ज़ाम है, उसमें ऐसा है कि आपको 50 नंबर लाना ही लाना है। इंटरनल और एक्सटर्नल मिला करके दोनों प्रैक्टिकल सब मिला करके 50 लाना है, वरना आपका जो है बैक लग जाएगा। ठीक है, तो ये बैक क्या होता है? बैक ये होता है कि आपका कोई एग्ज़ाम हुआ, आपने मिनिमम क्राइटेरिया को टच नहीं किया तो आपका बैक हो गया, यानी फेल नहीं हुआ, बैक हो गया। तो जो यूनिवर्सिटी है, जो इंडस्ट्री है, जो फील्ड है बी फार्मा या कोई भी फील्ड ऐसा सब में होता है, वो आपको अलाउ करती है कि आप अगले सेमेस्टर में, नेक्स्ट सेमेस्टर में इस बैक का, जो आपका जो बैक आया जिस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप फेल होंगे, इसे फेल होना तो नहीं बोल सकते। ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट में आपको बैक है उसका आप फॉर्म भर सकते हैं अगले सेमेस्टर में और दोबारा इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस बार भी आपको 50 नंबर ही लाना है, लेकिन दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाइए, दोबारा एग्ज़ाम दीजिए और दोबारा जब एग्ज़ाम दीजिएगा बैक पेपर का, तो एग्ज़ाम जो क्वेश्चन है वो आसान आता है, बहुत सिंपल आता है। मैं दे चुका हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बैक यानी आप फेल नहीं मानिए कि बैक आ गई भैया, फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट हैं यार, मुझे 5 बैक आ गए तो मुझे यार फेल हो गया, घर जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। बैक यानी फेल नहीं होता है। बैक यानी आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया था 50 नंबर, वो आप नहीं ला पाए, आपकी बैक लग गई। आप उसको अगले सेमेस्टर में उस बैक फॉर्म भरिए, बैक फॉर्म आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, बैक फॉर्म भरिए, दोबारा एग्ज़ाम दे दीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, 3 बैक है, 4 बैक है। अब जब सेकेंड सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम होगा आपका, सेकेंड सेमेस्टर का, उसी समय जो है आपका ये बैक पेपर का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम जो है बहुत इजी होती है, क्वेश्चन बहुत इजी आता है, आप दोबारा जो है एग्ज़ाम दे दें। अगर आपको उसमें भी बैक आ जाए, ठीक है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर का बैक आपका आया, सेकेंड सेमेस्टर में आपने बैक फॉर्म भर के एग्ज़ाम दिया और पता लगा कि उसमें फिर से दोबारा बैक है, बैक क्लियर नहीं हुआ, बैक है ही, नंबर नहीं आ पाया, तो आप दोबारा उसे अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा बैक आप दे सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर में भी आपको अलाउ है कि आप बैक दीजिए। वो बैक फॉर्म जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं क्लियर किया है, वो थर्ड सेमेस्टर तक आप क्लियर करें, और थर्ड सेमेस्टर में भी नहीं होता तो फोर्थ सेमेस्टर में क्लियर करें। ऐसा होता है, मतलब फेल आप इसमें नहीं होते हैं कि फेल हो गया तो बोर्ड बिस्टर बांध लो, घर चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो साइट है उसमें रूल रेगुलेशन दिया हुआ है कि बी फार्मा में जो पढ़ाई का जो क्राइटेरिया है, जो मार्किंग का क्राइटेरिया है, जो इसमें जो सेमेस्टर है उसको में कितना नंबर लाना है, क्या करना, वो सारा चीज़ दिया हुआ है उसमें। तो आप समझ गए होंगे कि लोगों को समझ में ये आता था ना आज से पहले अभी तक कि बैक मतलब फेल, बैक लग गई यार, फेल हो गए, चलो घर चलते हैं यार, बढ़िया बिस्तर बांध लो, अब क्या है, तो फेल हो गए, अब क्या कर सकते हैं, आगे जा ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। बैक यानी होता है आपका नंबर कम है, आप दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं, दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं, दोबारा एग्ज़ाम दे के पास कीजिए। उसमें भी पास नहीं हुआ, दोबारा एग्ज़ाम दे के पास कीजिए। उसमें भी पास नहीं किए, तिबारा चौबारा एग्ज़ाम दीजिए, उसमें भी पास नहीं किए, फिर दिक्कत है। फर्स्ट सेमेस्टर का बैक है, सेकेंड सेमेस्टर का बैक है, तो आपको 1 साल का टाइम मिलता है क्लियर करने का, सेकेंड ईयर तक। थर्ड ईयर में नहीं आ सकते आप। फर्स्ट ईयर का बैक है तो थर्ड ईयर में नहीं जा सकते, और सेकेंड ईयर का बैक है तो फोर्थ ईयर में। मतलब आपका 1 साल का बैक है, 2 सेमेस्टर का बैक है, तो 1 साल आपको टाइम मिलता है क्लियर करने का। ठीक है, 2 साल का बैक है तो आपको 2 साल का टाइम मिलता है क्लियर करने का।
तो अब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। बैक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सबकी बैक आती है, ठीक है, सबकी बैक आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी खुद बहुत सारी बैक है। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे 3 बैक थे, सेकंड सेमेस्टर में 2 था, थर्ड में भी 1-2 है, फोर्थ में तो एग्ज़ाम चल रहा है, फिफ्थ में पता नहीं। तो समझ गए होंगे, बैक यानी फेल नहीं, बैक यानी एक अनदर ऑप्शन उस एग्ज़ाम को देने का और पास करने का, ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं है बैक आ जाए तो। बैक बहुत ईजी चीज़ है, बैक आनी चाहिए लोगों की ज़िंदगी में। अरे जब तक लोगों को ठोकर नहीं लगता ना, पता नहीं आता, समझ में नहीं आता कि दुनिया क्या है। तो बैक ज़रूरी है यार, बैक मामूली चीज़ है, डरने की बात नहीं है। और बैक का जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत ईजी होता है, बहुत सरल, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा निकल जाएगा, थोड़ा सा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको बैक के बारे में जो नॉलेज क्लियर हुआ होगा। बैक यानी फेल नहीं, अनदर चांस टू गिव दिस एग्ज़ाम, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते फिर अगले संडे, बाय।